नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्वावलंबन। यह पाठ हमें आत्मनिर्भरता के बारे में बताता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है और पराधीन व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। साथ ही इस पाठ में हमको यह भी अपरोक्ष रूप से बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको अपने जीवन से संतोष करना चाहिए। चलिए आइए पढ़ते हैं रुचिरा क्लास 7 का तीसरा पाठ स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनवान थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में सर्व विधानी सब प्रकार के सुख साधनानि, सुख के साधन आसन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभः यानी खंभे, आसन अर्थात थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणि दरवाजे, 37 यानी 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत यानी बिजली के, व्यजनानि पंखे, च आसन भी थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के खंभे भी थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां पर 10 सेवक लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता तो निर्धन अर्थात गरीब कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम च साधारणम आसीत। उसका घर आडंबर विहीन, दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 सुबह के 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहां कृष्णमूर्ति च और तस्य माता पिता, उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम् अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। इसको देखकर के श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र मैं तो भवताम आपके सत्कारेण, सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवलम अर्थात केवल, इदम एव इतना ही, मम दुखम मेरा दुख है, यत कि तव ग्रहे तुम्हारे घर पर, एको अपि एक भी, भृत्यः अर्थात नौकर, न अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार में, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर पर तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः काम करने वाले अर्थात सेवक सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्र ममापि मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति, कर्म करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। ते च और वे हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोते 2 कान इति ऐसा। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, च और सर्वत्र सब जगह, उपस्थिताः भवितुं
उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति सक्षम नहीं हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः, भृत्य अर्थात नौकरों के अधीन हो। यदा कदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवति, यदा कदा जब कभी भी, ते अनुपस्थिताः तुम्हारे नौकर अनुपस्थित हो जाते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवति तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने तु स्वावलंबन से तो सर्वदा सुखम हमेशा सुख एव अर्थात ही होता है, न कदापि कष्टम भवति और कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन अर्थात अपना अवलंब या सहारा यानी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती बहुत प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपना कार्य स्वयं एव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा रखता हूँ, यानी मैं भी आगे से अपना कार्य स्वयं ही करूंगा। भवतु 12:30 अब इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतः गृहं चलामि, सांप्रतः अर्थात अब इस समय गृहं चलामि घर चलता हूँ। 12:30 बज गए हैं, इसलिए अब मैं इस समय घर चलता हूँ। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्? श्रीकंठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम्? सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम्। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्? श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। चित्राणि गणयित्वा तदतः संख्यावाचक शब्दं लिखत। मटकियां हैं 18, 18, आम 21, 21, फुटबॉल 15, 15, कैंडल्स हैं 36, 63, कैंचियां हैं 24, 24 और पत्तियां हैं 36, 33, 28, 28, 27, 27, 30, 33, 31, 31, 24, 24, 40, 40, 50, 50। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। संस्कृत में 30 मिनट के लिए हम सार्ध का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे हम लिखेंगे। 7 बजे सप्तवादनम, 2:30 बजे सार्धद्विवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, 4:30 बजे सार्धचतुर्वादनम, 1:30 बजे सार्धैकवादनम या फिर सार्ध-1 5 बजे पंचवादनम, 3:30 को हम लिखेंगे सार्ध-त्रिवादनम, 9 बजे नववादनम, 12:30 बजे सार्ध-द्वादशवादनम, 8 बजे अष्टवादनम और 7:30 बजे को लिखेंगे सार्ध-सप्तवादनम। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। षड् ऋतवः भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे 31 अथवा 30 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। प्रिय बच्चों,
मुझे आशा है वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने विचारों से भी जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।